हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये खिलाओ आपके बकरी के पेट में बच्चे कभी नहीं मरेंगे। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं जो गोट फार्मिंग वाले हैं उनके बार बार कि हमारी जो बकरियां हैं वह समय पूरा नहीं ले पा रही हैं, बीच में ही उनके पेट में बच्चे मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आपकी बकरी के पेट में जब बच्चे मरते हैं या इस तरह की दिक्कतें आपकी बकरियों में बार बार देखने को मिलती हैं तो इनके बचाव के लिए आपको क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यदि आपकी बकरी में जैसे बच्चा दिया है तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, यदि आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए जिससे कि बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को न मिले। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और आप अपनी बकरियों में जो मैं बता रहा हूँ उस स्थिति से यदि आप उनका उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हम जो कई बार आयुर्वेदिक नुस्खे हैं या अदर हैं वह हम नहीं कर पाते, तो कोई कुछ इस तरह का कोई पाउडर भी आता है क्या जो कि हम हमारी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनको हम दें ताकि बकरियों का अबॉर्शन भी ना हो, यानी पेट में बच्चा है वो बीच में न डाले और पेट में बच्चे भी न मरे, तो उस स्थिति में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना। इस चैनल पर जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, नए जुड़े हैं या पहली बार आए हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न उठाना पड़े। इसी के लिए आपको ये चैनल खोला गया है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि आपकी जो बकरियाँ होती हैं जिस प्रकार से आपकी बकरियों ने बच्चा दिया उस स्थिति में बताना चाहता हूँ, और जिस तरह से फर्स्ट जो आपकी बकरियां हैं वह प्रेग्नेंट होती हैं तो उस स्थिति में बताऊंगा। जैसे आपकी बकरियों ने बच्चा दिया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, जो बकरियां बीच में बच्चा गिरा देती हैं, अबॉर्शन की शिकायत होती है, पेट में बच्चा मर जाता है, फीटस डेड हो जाता है, तो वहाँ पर दिक्कत होती है कि यदि आपकी बकरी ने प्रॉपर जेर नहीं डाली है या जेर नहीं डाली है तो उसकी वजह से कुछ इस तरह का इन्फेक्टेड हो जाता है बैक्टीरियल अंदर बच्चेदानी में, गर्भाशय में, जिसकी वजह से यदि आपकी बकरियां जैसे प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके बाद में 1 महीने में या 2 महीने बाद में उनकी फीटस की डेड हो जाती है या उसमें पेट में बच्चा मर जाता है, दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मेन जरूरी है कि आप अपनी बकरियों की बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन न हो, इसलिए बच्चेदानी की सफाई ज़रूर रहनी चाहिए। तो जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियां में बच्चा दिया है उसके बाद में आप अपने बकरियों को एक टॉनिक ज़रूर देना चाहिए, यूट्राइन टॉनिक होता है वह ज़रूर दें, और साथ में आप अपनी बकरियों को जिस प्रकार से आयुर्वेदिक काढ़ा होता है जिसके अंदर गुड़ का घोल होता है, अजवाइन है, मेथी है, उसका तो लगभग जो भेड़ पालक बकरी पालक करते हैं, लेकिन साथ में आपको जैसे यदि आपकी भेड़ बकरी ने बच्चा दे दिया है तो उसके बाद में चाहे जेर यदि प्रॉपर डाल दी है या कुछ भाग रह गया है या प्रॉपर डाल दिया फिर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या कुछ भाग रह गया फिर भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप यूटरोटोन आती है केटल रेमडीज की, इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। आप 20 ml यानी 20 ml पर डे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या ज़्यादा दिक्कत है तो 20 ml सुबह, 20 ml शाम, लगातार 5 दिन आप इसका उपयोग करें। बैटरी जेल लेना है तो आपको 20 ml सुबह दें, 20 ml आप शाम दें, 5 दिन आप इसका ज़रूर अपनी भेड़ बकरियों को पिलाएं। ये क्या करती है कि बच्चेदानी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है ताकि आपकी भेड़ बकरियां समय पर हीट में आएँ और बकरियों में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, हीट में आने के बाद में बकरियां गर्भी ठहर जाएं, ये भी साथ में काम करती है। तो कम से कम आप अपनी भेड़ बकरियों के लिए 225 ml की आती है तो ये आप एक अपनी भेड़ बकरियों को ज़रूर देनी चाहिए। अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, तो ये आपको देनी है। अब इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों को जैसे 20-21 दिन की हो जाती हैं तो उस स्थिति में आपको पेट के कीड़े मारने की दवा, पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वह देना ही देना है। साथ में अपनी भेड़ बकरियों के लिए अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर भेड़ बकरियों को दें, बहुत अच्छे मिनरल्स जिस प्रकार से विरबेक आता है, चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट आता है या अदर कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का हो, जो मिनरल्स पाउडर आते हैं वह पाउडर उसे 20 ग्राम पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी देते रहें ताकि आपकी भेड़ बकरियां समय पर हीट में आएँ, गर्भी ठहर जाएँ और आपकी भेड़ बकरियां जो बीच में जो बच्चा डालने की समस्या होती है, कई बार विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से वह दिक्कत देखने को न मिले और कमज़ोर भी ना हो।
तो आपको ये मिनरल्स भी साथ में आपको उपयोग करना है। यदि आपकी बकरी प्रेग्नेंट है तो भी आप ये मिनरल मिक्सर पाउडर है वह दे सकते हैं, कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करता है। यदि आपकी बकरी हिट में आ जाती है, गर्भ ठहर जाती है, तो उस स्थिति में आप जो मिनरल्स हैं वह दे सकते हैं। लेकिन यूट्रोटोन तो आपको ताज़ा ब्याही बकरी को देना है। ये कभी भी प्रेग्नेंट यानी गाभिन बकरी है उसको आप इस दवा का उपयोग भूल कर भी नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये तो ब्याही हुई ताज़ा बकरी है, उसी समय आपको उपयोग करना है। अब क्या होता है कि यदि आपकी बकरी पेट में बच्चा है तो कई बार अबॉर्शन हो जाता है समय से पहले, तो पेट में बच्चा मर गया। तो इस तरह की सभी तरह की समस्याओं को समाधान के लिए या साथ साथ में आपकी बकरियों में अदर जो दिक्कत होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, जिस प्रकार से अबॉर्शन की शिकायत है, प्रोलेप्स की भी शिकायत है, कई बार शरीर भी यदि बकरियां दिखाती हैं तो उसके बचाव के लिए भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जो मैं एक पाउडर बता रहा हूँ, इस पाउडर का उपयोग यानी जेस्टाप्रोजन पाउडर जो आपको दिख रहा है साफ साफ, जेस्टाप्रोजन पाउडर, ये पाउडर आप अपनी भेड़ बकरियों, जिस प्रकार से एनिमिक्स फार्मा का आता है, तो ये पाउडर यदि बकरियां जो पेट में बच्चा मरता है या बकरियां बीच में अबॉर्शन डालती हैं या जिन बकरियों की प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है ताकि बकरियां बीच में किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो आप इस पाउडर का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा लें। तो ये कब करा सकते हैं? जैसे यदि आपकी बकरियों ने आपने यही करवाई है या नेचुरल क्रॉस करवाया है तो उसके 5 से 7 दिन बाद में अपनी भेड़ बकरियों को ये दे सकते हैं। 10 से 15 ग्राम 5 दिन आप उसको दे दिया, 5 दिन या 10 दिन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से 2 महीने बाद में इस तरह की दिक्कत है कि कहीं पर बच्चा न गिरा दे, एक तो जिस प्रकार से आपने नेचुरल क्रॉस करवाया उसके 5-10 दिन बाद में दे दिया, 10 दिन। एक जब भेड़ बकरी यदि 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, 2 महीने की गाभिन हो गई, तो उस स्थिति में आपको 10 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम पर डे लगातार आपने फिर 10 दिन दे दिया। तो बीच में यदि आप 2 से 3 महीने के बीच में यदि आप इसको एक बार दे देंगे तो आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। एक तो जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी जैसे गर्भ ठहराते हैं उस स्थिति में दे दें, और एक आप 2 महीने बाद में आप जैसे बकरी प्रेग्नेंट है, 2 महीने की है या 3 महीने की है, तो उस स्थिति में आप अपनी भेड़ बकरियों को 10 दिन ये पाउडर कोई भी बांट या दाना मिश्रण होता है उससे मिला करके खिला दें। मैं कह रहा हूँ कि भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतों का समाधान आपको हो जाएगा और आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को ही नहीं मिलेंगी। साथ में जो बकरियाँ बार बार जो गर्भ नहीं ठहर पाती, बीच में इस तरह की दिक्कत है, बीच में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, उन सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आप ये दें, आयुर्वेदिक पाउडर आता है, कोई भी नुकसान नहीं करता है, अदर आपको जड़ी बूटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनसे ही आपकी बकरियों का समाधान हो जाता है। जो मैंने आपको तरीका बताया वह तरीका आप अपनी बकरियों में अपनाएं, कभी भी आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपकी भेड़ बकरियां ब्याएंगी, प्रॉपर डिलीवरी होगी, बच्चा पूर्णतः विकसित होगा, किसी तरह का कुपोषण का शिकार नहीं होगा और बकरियां स्वस्थ रहेंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी पालक है, भेड़ों में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो भेड़ पाला बकरी पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक